रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि दिल्ली में नई सरकार बन गई है। रामलीला मैदान पर रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। प्रवेश वर्मा सहित 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। पीएम मोदी सहित पूरा बीजेपी आला कमान शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद था। दिल्ली की सरकार और कैबिनेट में पीएम मोदी की छाप साफ दिखाई पड़ी। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर हर तबके को साधने की कोशिश बीजेपी ने दिल्ली कैबिनेट के जरिए की है, जो पीएम मोदी की खासियत रही है। जिस तरह संतुलन साधा गया है, जैसे समीकरण बैठाए गए हैं, उसकी बारीकी जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ये तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर चौंका दिया। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जो बीजेपी का शुरुआती वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा महिला वोटर्स बीजेपी के लिए कई राज्यों के चुनावों में गेम चेंजर रही हैं। ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अपनी महिला वोटर्स को खुश होने का मौका दे दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष से लेकर बीजेपी महिला मोर्चा होते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण आधी आबादी को साधने के लिहाज से एक बड़ा कदम। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। प्रवेश वर्मा का नाम यूं तो मुख्यमंत्री के तौर पर खूब उछाला गया मीडिया में। बहरहाल वो मुख्यमंत्री भले ही ना बने हों, लेकिन मुख्यमंत्री के ठीक बाद उन्होंने ही शपथ ली मंत्री पद की। जाट समुदाय से आने वाले प्रवेश वर्मा 2 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद जाइंट किलर के तौर पर उभरे थे। दिल्ली में जाट समुदाय की बड़ी आबादी है। 28 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय का प्रभाव है। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी जाट समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। लिहाजा प्रवेश वर्मा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने जाट समुदाय को प्रतिनिधित्व तो दे ही दिया है, प्रवेश वर्मा के प्रशंसकों को भी खुश होने का मौका दे दिया है। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले आशीष सूद पंजाबी हैं। दिल्ली में पंजाबी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। साथ ही 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में 20% पंजाबी वोटर्स पर भी बीजेपी की नजर है। आशीष सूद भी छात्र राजनीति से निकले नेता हैं। 1988-89 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव भी रह चुके हैं। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा दी सौं चुकदा हां। मनजिंदर सिंह सिरसा यानी दिल्ली कैबिनेट का सिख चेहरा। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिरसा 3 बार के विधायक हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। अकाली दल से बीजेपी में आए थे। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। पंजाब के सिख समुदाय पर भी सिरसा का काफी प्रभाव है। उन्हें कैबिनेट में जगह देकर सिख समुदाय को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। पहली बार बवाना से विधायक बने रविंद्र सिंह दलित समुदाय से आते हैं। दिल्ली में दलितों की संख्या 16% है। बीजेपी के एससी मोर्चे के सदस्य भी हैं रविंद्र सिंह के तौर पर दलितों का प्रतिनिधित्व भी दिल्ली कैबिनेट में दिखाई देगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कपिल मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कपिल मिश्रा ब्राह्मण हैं और पूर्वांचल से भी आते हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कपिल मिश्रा अपने उत्तेजक भाषणों के लिए जाने जाते हैं। इनकी मां बीजेपी नेता और पूर्व दिल्ली नगर निगम की पहली मेयर अन्नपूर्णा मिश्रा हैं। कपिल मिश्रा के जरिए बीजेपी की नजर 13% ब्राह्मणों और 30% पूर्वांचली वोटर्स पर भी है। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। एक और पहली बार के विधायक
ने मंत्री पद की शपथ ली। पंकज कुमार सिंह दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के महासचिव हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। पहली बार विकासपुरी से विधायक बने हैं। उन्हें भी दिल्ली कैबिनेट में जगह दी गई। पंकज सिंह के जरिए पूर्वांचली, विशेषकर बिहार के वोटर्स और राजपूत समुदाय को साधने की कोशिश की गई। दिल्ली की कैबिनेट पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोनिका सिंगल। कहाँ से हैं आप? रोहिणी से। महिला मुख्यमंत्री बन रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री बीजेपी दे रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, रेखा गुप्ता जी को मैं पर्सनली भी जानती हूँ। वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, आरएसएस की मेंबर हैं और मोदी जी बहुत दूरदर्शी हैं, तो उन्होंने आगे का कुछ अच्छा सोचा होगा उनको लेकर कि तो इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया। महिला मुख्यमंत्री के पीछे क्या कारण लगता है आपको? मुझे लगता है नारी को अगर आप ओवरऑल ही देखें तो वो चहु दिशा में विकास करने योग्य है। अगर एक गांव की नॉर्मल महिला भी आप देखो तो वो हर दिशा में विकास करने का सक्षमता रखती है, वो चाहे घर परिवार हो चाहे बाहर हो। उसी तरह से हमें उन्होंने नारी को चुना है कि नारी एक माँ के साथ साथ एक चहु दिशा में विकास के लिए दूरंदेशी से सोच सकती है। दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं उनमें खुशी की लहर है। बहुत खुशी है कि बस कुछ बोल भी नहीं सकते जी, क्योंकि एक महिला हमसे ही वो निकली हुई है और नारी नारायणी होती है। उसमें वो घर भी संभालती है, देश भी संभालती है, परिवार भी संभालती है। सबको इतनी खुशी हो रही है कि बस कुछ बोल नहीं सकते जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर जो तमाम महिलाएं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सीमा यादव। कहाँ से आप? मैं रोहिणी, दिल्ली रोहिणी। महिला मुख्यमंत्री बनाया है जी, क्या उद्देश्य होगा मन में? महिला के लिए मतलब यहाँ सीएम फेस महिला ही होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जो मतलब दिल्ली आप देखिए मतलब पूरे देश के जो मतलब पूरे स्टेट से लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ महिलाओं के लिए बहुत सारी समस्या है। वो बताइए आपको, बहुत सारी पहले से ही अभी हमारी जो पहले सरकार जो वादे बीजेपी ने किए हैं वो रेखा गुप्ता पूरे कर पाएंगी जी। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है जी, पूरे वादे पूरे करेंगी। जो भी संकल्प पत्र है बीजेपी का उसके लिए संकल्प पत्र पूरा होगा, ऐसा इनका कहना है। देखिए और भी कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, रेखा गुप्ता इतनी कैपेबल हैं कि वो जो बीजेपी ने वादे किए हैं दिल्ली से, दिल्ली की महिलाओं से, दिल्ली वासियों से, वो पूरे कर पाएंगी? श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे बीच से निकल के गई हैं। हम महिला मोर्चे से हैं और हमें पूरी गारंटी है और हम सब बहनें उनके साथ हैं, तो क्यों नहीं वो पूरा करेंगी? पूरा कर लेंगी वादे? कर लेंगी, पूरे करेंगी, सारे वादे पूरा करेंगी। सारे वादे क्यों रेखा गुप्ता जी को क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि मतलब महिला को ही क्यों बनाया? ये भाजपा है। ये नीचे से कार्यकर्ता को उठा के कहाँ बिठाल दे, इसका रातों रात पता नहीं होता। क्या कहना चाहेंगी? रेखा गुप्ता जी क्या पूरे वादे फुलफिल कर पाएंगी? इतनी कैपेबल है वो? बिल्कुल कर पाएंगी, क्योंकि पहले भी महिलाएं अपने आप को साबित कर चुकी हैं और रेखा गुप्ता जी इस वाले कसौटी पे भी पूरी खरी उतरेंगी। और महिलाओं को सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि मोदी जी महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं। क्या आपको क्या लगता है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाया है या कुछ और उद्देश्य? कोई उद्देश्य नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत से विजयी हुई है और सारा सहरा जो है बहनों के सिर पर बंधा है। इसलिए बहनों का चेहरा सामने लेकर आए हैं और सारी बहनें बहुत खुश है कि एक बहन को सीएम बनाया है। वो बहुत उत्साहित है।